अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। 1947 के अंदर दो मुल्क आज़ाद होते हैं। एक 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और एक 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। तो आज 2023 में कई साल गुजर जाने के बाद मैंने सोचा कि इनका कंपैरिजन किया जाए कि ये दोनों मुल्क कहाँ पहुँचे हैं। तो आपके सामने मैं कंपैरिजन रखने जा रहा हूँ। इसको आपने एंजॉय करना है और देखना है कि दोनों मुल्कों ने कितनी कितनी तरक्की की है। जब ये आज़ाद हुए तो इंडिया के पास रकबे के लिहाज से जगह ज़्यादा थी, जबकि पाकिस्तान के पास रकबे के लिहाज से जगह कम थी। इंडिया में क्योंकि रकबा ज़्यादा था तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पाकिस्तान में क्योंकि रकबा कम था तो पॉपुलेशन कम थी। पाकिस्तान की 1947 से लेकर अब तक की जो मरदमशुमारी, लेटेस्ट मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी इस टाइम पे 231 मिलियन है, यानी कि 23 करोड़ के लगभग जो है ना वो आपकी आबादी है जो रिकॉर्ड में है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, हमने रिकॉर्ड की बात करनी है तो रिकॉर्ड में इतनी है। जबकि इंडिया के अंदर जो आबादी है वो है 1.40 बिलियन, यानी कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी है इंडिया की। पाकिस्तान की 23 करोड़ और इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ आबादी है जो कि रिकॉर्ड के अंदर है। इससे आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर आज की डेट के अंदर जो है 283 रुपये का, और इंडिया के अंदर डॉलर आज की डेट में मिल रहा है सिर्फ 83 रुपये का, यानी कि इंडिया में 83 का और पाकिस्तान में 283 रुपीस का। और इंडियन करेंसी भी रुपी में है, पाकिस्तान की करेंसी भी रुपी के अंदर। अच्छा, इससे अगर आगे आप चले जाएंगे तो आपको एक कंपैरिजन छोटा सा बता दूं कि अगर आप पाकिस्तानी 3 रुपये 41 पैसे देंगे तो इंडिया के 1 रुपये बनेंगे, यानी कि हमारी करेंसी 3-3.5 गुना इंडिया की करेंसी से नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी से 3.5 गुना नीचे आ चुकी है। इससे आगे चलेंगे तो पर कैपिटा इनकम होती है कि एक बंदा साल के अंदर कितने पैसे कमा रहा है उस मुल्क की। वो बताता है कि उस मुल्क के अंदर वो लोग कितनी आसानी से ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं, वहाँ कमाने की सहूलियात कितनी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है वो है 1579 डॉलर, जबकि इंडिया में पर कैपिटा इनकम एक साल के अंदर बंदा कितना कमाता है वो है 8379 डॉलर, यानी कि 2389 डॉलर एक बंदा इंडिया में एक साल का कमाता है, और पाकिस्तान के अंदर 1579 डॉलर एक बंदा पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर कमाता है। जीडीपी होता है कि एक साल के अंदर एक मुल्क जो है वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी चीज़ें बना रहा है, उनकी टोटल कीमत क्या है, उसने कितना पैसा कमाया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया। जिस तरह आपके घर का बजट होता है इस तरह हर मुल्क का भी एक बजट होता है। तो जो लेटेस्ट बजट पाकिस्तान का है, जो हमारी जीडीपी है पाकिस्तान की, वो है 376 बिलियन, यानी कि 376 अरब पाकिस्तान एक साल के अंदर कमाता है। जबकि इंडिया की जीडीपी 2022 की, ये पाकिस्तान की भी 2022 की थी, जो इंडिया की जीडीपी 2022 की है वो है 3.30 ट्रिलियन, 3.30 ट्रिलियन, यानी कि 100 बिलियन आपका पूरा होता है, 1000 बिलियन आपका पूरा होता है, सॉरी, तो ये आपका 1 ट्रिलियन बनता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 3.30 ट्रिलियन पे जीडीपी है इंडिया की, और हमारी जीडीपी है 376 बिलियन के ऊपर। इससे आगे अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस परसेंटेज, यानी कि कितने लोग हैं जिनको बिजली मुहैया हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को बिजली मुहैया हो रही है वो 1998 यानी कि 1998 की रिसर्च के मुताबिक वो लोग थे 70.5। कितने लोग थे? 70.5% जिनको बिजली मुहैया थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, और 2020 के रिसर्च के मुताबिक ये हैं 75.4%, यानी कि 75.4%। तो 5.4% पाकिस्तान इंक्रीज़ हुआ है। जबकि इंडिया के अंदर ये परसेंटेज है 1998 में थी ये 56.5, पाकिस्तान में थी 70.5 1998 में, और इंडिया में थी 56.5 जो कि कम थी पाकिस्तान से।
2020 में पाकिस्तान की है 75.4, जबकि इंडिया की है 99%, यानी कि 99% लोगों को इंडिया के अंदर बिजली की एक्सेस है। 2020 में पाकिस्तान में वो 5% इंक्रीज़ हुई है और इंडिया के अंदर इतने टाइम के अंदर वो लोग तकरीबन 1% लोग रह गए हैं जिनको बिजली की एक्सेस नहीं है, बाकी सबको एक्सेस है। लिटरेसी रेट के ऊपर जो है ना वो अब आ जाते हैं कि लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कितना है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का जो 1950 में था, यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके 3 साल के बाद जो लिटरेसी रेट था वो था 16.4%। 16.4% लोगों को तालीम मुहैया थी, यानी कि लोग तालीम याफ्ता थे 16.4%। और इस तालीम याफ्ता में वो लोग हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। कहीं आप वो लोग ना समझ लेना कि जिन्होंने पूरी डिग्रियां की हुई हैं वो इसमें, जो नाम लिख सकते हैं, अपना नाम पढ़ सकते हैं, वो भी लिटरेसी के अंदर, वो भी पढ़े लिखे लोगों के अंदर आते हैं। 1950 के अंदर वो लोग थे 16.4% पूरे पाकिस्तान में, और 2021 के रिसर्च के मुताबिक वो लोग हैं 58%, जबकि इंडिया के अंदर 1950 में वो लोग थे 18.3%। 18.3% उनकी टोटल आबादी का पढ़ा लिखा था तबका था, जबकि 2021 में वो लोग हैं 74%। पाकिस्तान 2021 में 58%, वो लोग 2021 में 74%। इससे आगे बड़ी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि उसका जो है ना वो लेना देना मुसलमानों के साथ भी है। हमने पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर लिया था और इस्लाम का फ़रीज़ है कि वो दूसरे इंसान को भूख उसकी मिटाए। हजूर पाक की हदीस, कुरान, ठीक है, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर, और साइल को ठुकराओ ना। और यहाँ तक साहबा ने कह दिया कि हमें लगने लग गया कि जो हमसाया है उसका भी जायदाद के अंदर हक़ होगा। तो यहाँ तक हम जो है ना वो दूसरे लोगों का हक़ समझने लग गए जब हम हजूर पाक की हदीस सुनते थे। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को खिलाना फ़र्ज़ है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट, सरकार, इदारे सब पीछे रह जाता है। मैं सिर्फ मुसलमानों से ये चीज़ मुखातब करके कह रहा हूँ आपको कि ये चीज़ आपके लिए काबिल गौर है कि कितने % लोग पाकिस्तान में आज भूखे सो सकते हैं, यानी कि सोते हैं। कितने लोग परसेंटेज लोग हैं, कितने % लोग हैं जिनको खाना मुहैया नहीं है, जिनको रोटी मुहैया नहीं है। वो पाकिस्तान में 2020 के अंदर है 28%। कितने हैं? 28% लोग पाकिस्तान के अंदर 2020 की रिसर्च के मुताबिक आलमोस्ट भूखे रहते हैं, जो कि इन्फ्लेशन अब बढ़ गई है। 2023 तक भूख नंग बढ़ गई है, तो वो भी बढ़ गया होगा। इंडिया के अंदर ये भूख की परसेंटेज है 16.30%, यानी कि 16.30% लोग इंडिया के अंदर डेली भूखे रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये रेशो है पूरा 28%। अब आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि हम लोग किधर खड़े हुए हैं। अब जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो लोगों को इलाज मुहैया है, जो लोग इलाज करवा सकते हैं, कितने लोगों को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ में आपके टांका लग जाए, ज़ख़म लग जाए, वो लोग भी आते हैं। तो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान अपने लोगों को फराहम कर रहा है वो है 50%, यानी कि पाकिस्तान भी कहीं पे आ गए 50%, जबकि इंडिया के अंदर वही बेसिक फैसिलिटीज़ जो लोगों को मुहैया है वो है 27%। अब ये अवाम का कसूर है, ये इदारों का कसूर है, ये अदलिया का कसूर है, ये जो है ना वो एक्स का कसूर है, ये वाई का कसूर है, ये जेड का कसूर है। ये आप लोगों ने फैसला करना है। मेरा काम है आप लोगों तक ये बात पहुंचा देना कि हम एज अ कौम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम लोगों को आगे जाने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं फायर फाइटिंग। ये प्रॉब्लम्स हैं सारे जो मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ, इनके सल्यूशन में हमारी बका है, यहाँ पर भी और आसमान पर भी। तो बहुत टाइम हम इस दुनिया में नहीं रहने के लिए आए। मेरा ख्याल है हम जितना टाइम रहने आए हैं जल्दी से अपना ये काम करें और यहाँ से निकलें। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये हम इंसानों की वजह से हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं है। हमसे ही लोग आगे जाकर जो है ना वो सरकार में भी बैठते हैं, हुकूमतें भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा ख्याल है हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और प्लान करना चाहिए कि हम इसको कवर किस तरह से कर सकते हैं। मैं उस चीज़ के ऊपर चल रहा हूँ और आप लोगों तक डेली ये चीज़ें लेकर आता हूँ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को प्लान आउट करके कुछ कमा सकें, कुछ अर्न कर सकें।
और अगर आप लोग मेरे साथ अटैच रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल हो आप लोगों ने कमेंट में पूछ लेना है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप, और फेसबुक पे हैं तो आपने फॉलो कर लेना है ताकि आप लोग साथ कनेक्ट रहें और आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप लोगों तक इल्म और नॉलेज पहुंचता रहे ताकि आप लोग चीज आगे प्लान कर सकें। मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।